बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक क्वेश्चन है, इज़ करंट स्केलर और वेक्टर? क्या करंट जो है वो स्केलर है या फिर ये हमारे पास वेक्टर है? तो देखिए बेटा, पहले तो आपको पता होना चाहिए कि स्केलर क्वांटिटीज़ और वेक्टर क्वांटिटीज़ कौन से होते हैं। तो पहले जो आप लोगों ने बुक्स में पढ़ा हुआ है, पहले मैं आप लोगों को वो डिफिनीशंस कराता हूँ, फिर मैं आप लोगों को एक नई चीज़ बताऊँगा स्केलर्स और वेक्टर्स के हवाले से, तो आपको इसका आंसर भी क्लियर हो जाएगा। बेटा, हम इस तरह पढ़ते हैं बुक्स में कि स्केलर्स हमारे पास ऐसी क्वांटिटीज़ होते हैं जिनके पास सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है और उनको डायरेक्शन की कोई ज़रूरत नहीं होती। इसी तरह से जब हम वेक्टर्स की बात करते हैं तो वहाँ पर हम पढ़ते हैं कि इनमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ हमें जो है वो डायरेक्शन की भी ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, इसको हम कहते हैं स्केलर्स एंड वेक्टर्स। तो अभी केस आ गया इलेक्ट्रिक करंट का। जब हमने इलेक्ट्रिक करंट को स्टडी किया, फॉर एग्जांपल बेटा ये हमारे पास एक लाइट बल्ब है और इसको मैंने कनेक्ट किया एक बैटरी के साथ, क्लियर है। तो जब इसमें करंट फ्लो करता है तो करंट के पास एक स्पेसिफिक डायरेक्शन होता है। किस तरह से? हमने पढ़ा हुआ है कि अगर हम इलेक्ट्रॉनिक करंट को कंसिडर करेंगे ड्यू टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो इसकी जो डायरेक्शन है वो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ होगी। और अगर हम कन्वेंशनल करंट को कंसिडर करते हैं तो फिर इसकी डायरेक्शन जो है वो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होती है। तो यहाँ से हमें ये पता चला कि इलेक्ट्रिक करंट के पास जो है वो डायरेक्शन तो मौजूद है। तो इस डिफिनीशन के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रिक करंट को क्या होना चाहिए? इसको जो है वो वेक्टर होना चाहिए, लेकिन ऐसा हरगिज़ नहीं है। इलेक्ट्रिक करंट जो हमारे पास है वो बिल्कुल वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, बल्कि इलेक्ट्रिक करंट हमारे पास क्या है? इलेक्ट्रिक करंट हमारे पास एक स्केलर क्वांटिटी है। इलेक्ट्रिक करंट हमारे पास क्या है? एक स्केलर क्वांटिटी है और इसको कभी कभी हम डायरेक्शनल स्केलर भी कहते हैं। डायरेक्शनल स्केलर का मतलब ये है कि ये एक ऐसी स्केलर क्वांटिटी है कि इसके पास डायरेक्शन भी है लेकिन फिर भी ये हमारे पास क्या है? स्केलर है। तो अभी आपके माइंड में चल रहा होगा कि अगर इसके पास डायरेक्शन है तो फिर ये किस तरह से स्केलर है। तो बेटा याद रखिए, जो डिफिनीशंस आप लोग पढ़ते आए हैं कि स्केलर में हम मैग्नीट्यूड को देखते हैं, वेक्टर्स में मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होता है। तो ये मैं यूँ तो नहीं कहूँगा कि ये डिफिनीशंस गलत है, लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि ये डिफिनीशन जो है ये हमारे पास इनकम्प्लीट है। स्केलर्स और वेक्टर्स की, स्पेशली वेक्टर्स की, अगर आप लोगों ने कंप्लीट डिफिनीशन देखना हो तो वो हमारे पास ये है कि वेक्टर्स हमारे पास ऐसी क्वांटिटीज़ होते हैं विच ओबेज वेक्टर्स लॉ ऑफ एडिशन, जो कि वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो करता हो, और जो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो ना करे तो उसको हम कहेंगे स्केलर क्वांटिटीज़। अभी ये वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन होता क्या है, तो मैं बहुत आसान अल्फाज में आप लोगों को समझा देता हूँ। फॉर एग्जांपल ये एक बॉडी है यहाँ पर, ठीक हो गया। इसके ऊपर एक फोर्स एक्ट कर रहा है, F1 इज इक्वल टू 10 न्यूटन। कितना है? 10 न्यूटन। और एक फोर्स जो है वो नीचे से एक्ट कर रहा है, लेट सपोज दैट इज F2 इज इक्वल टू 5 न्यूटन। तो सबको पता है कि इस पर जो रिजल्टेंट फोर्स होगा, चूँकि इन दोनों के डायरेक्शंस हमारे पास अपोजिट है, तो इसका जो 5 न्यूटन है वो यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा। तो रिजल्टेंट जो हमारे पास फोर्स बचेगा वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा। कितना? 5 न्यूटन का। क्लियर है? तो इसने क्या किया? इसने असल में वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो किया। क्या मतलब हुआ? हम इन दोनों को ऐड करना चाह रहे थे, लेकिन यहाँ पर चूंकि डायरेक्शन अपोजिट है तो यहाँ पर क्या हुआ? सब्ट्रैक्शन हुआ अपोजिट डायरेक्शन की वजह से। अच्छा, अभी हम जरा करंट वाले केस को देखते हैं। यहाँ पर एक करंट आ रहा था, I1 इज इक्वल टू 10 एम्पेयर। यहाँ पर एक जंक्शन था, दूसरा एक करंट इस तरफ से आ रहा था, I2 इज इक्वल टू 5 एम्पेयर। हमने क्या किया? यहाँ से हमने एक कनेक्शन लेके एम्पेयर मीटर यहाँ पर कनेक्ट किया। क्लियर हो गया? अब जब हमने इस एम्पेयर मीटर को यहाँ पर कनेक्ट किया तो यहाँ पर जो करंट हमने नोट किया वो हमारे पास कितना बन गया? 15 एम्पेयर आ गया।
तो अगर ये डायरेक्शन की परवाह कर दी, अगर ये वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो कर दी, तो बिल्कुल फोर्स की तरह से इससे भी 5 एम्पेयर का करंट आना चाहिए था। लेकिन चूंकि यहाँ पर 5 एम्पेयर का करंट नहीं आया है, यहाँ पर 15 एम्पेयर का करंट आया है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जी असल में हमारे पास क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है। अगर आपके माइंड में ये बात चल रही हो कि इसको तो हमने प्रैक्टिकली नहीं देखा, क्या ये ज़रूरी है कि इससे 15 एम्पेयर आएगा, तो बेटा याद रखिए इलेक्ट्रिक करंट असल में फ्लो ऑफ चार्जेस या अगर मैं कहूँ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। तो अगर मैं कंसिडर करूँ, लेट सपोज अगर यहाँ से 10 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं और यहाँ से 5 मजीद इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, तो टोटल कितने बन जाएंगे, तो इलेक्ट्रॉन्स तो कैंसिल नहीं होते ना, तो टोटल हमारे पास 15 इलेक्ट्रॉन्स बन जाएंगे। तो इसी तरह से टोटल करंट भी हमारे पास कितना बन गया, 15 एम्पेयर का बन गया। तो बेटा याद रखिए इलेक्ट्रिक करंट जो है वो हमारे पास एक स्केलर क्वांटिटी है। कौन सी डिफिनीशन के अकॉर्डिंग, जो हमारे पास वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन वाली डिफिनीशन है उसी के अकॉर्डिंग ये हमारे पास क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है। थैंक यू सो मच।